भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही अनुशासित पार्टी माना जाता है। सामान्यतः ऐसे अवसर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे जहां पार्टी का कोई नेता, विधायक, सांसद या मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ कोई सार्वजनिक बयानबाजी करे। लेकिन हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बनाने वाली बीजेपी के अपने ही नेता और सीएम नायब सिंह सैनी सरकार के मंत्री ने अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, अपनी इस रिपोर्ट में इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो चुके हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। चुनाव के दौरान तो पक्ष विपक्ष के बीच खूब बयानबाजी देखने को मिली थी, लेकिन चुनाव के बाद हैरानी की बात यह है कि बीजेपी पर यह आरोप अब विपक्ष की ओर से नहीं लगाए गए हैं, बल्कि खुद बीजेपी सरकार के मंत्री की तरफ से अपनी ही सरकार पर यह आरोप लगाए गए हैं। दरअसल हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए अपने ही प्रशासन पर जान लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। अब अनिल विज के इस दावे से हरियाणा की राजनीति में हड़कंप मच गया है। अनिल विज ने आरोप लगाया है कि हरियाणा चुनाव में प्रशासन ने उन्हें हरवाने की कोशिश की और उनकी जान लेने की साजिश रची गई। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान ये दावा किया है और उनके इस दावे के बाद से सवाल उठने लगे हैं कि अगर इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो आखिर ऐसा किसने किया, क्यों किया और किसके इशारे पर किया होगा। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनिल विज किसके लिए खतरा बन रहे थे। क्या उनके लिए मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोकना ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी या फिर उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ गई है? इन सभी सवालों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि अनिल विज ने आखिर क्या क्या आरोप लगाए हैं। बता दें कि हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज अंबाला में विधानसभा चुनाव के बाद आयोजित एक धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनिल विज ने कहा कि प्रशासन ने सारा जोर लगाया कि अनिल विज हार जाएं। प्रशासन मुझे हराना चाहता था। प्रशासन ने ये किसके कहने पर किया वो जांच का विषय है। मैं कोई सीधा आरोप नहीं लगा रहा। कोशिश की गई कि खून खराबा हो जाए, उसमें अनिल विज मर जाए या अनिल विज का कोई वर्कर मर जाए, ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके, चुनाव को रोका जा सके। यही नहीं, इशारों में अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए अनिल विज ने आरोप लगाते हुए आगे ये भी कहा कि नगर पालिका ने हमारी मंजूर की हुई सड़क भी बनाने से रोक दी, जो अब शुरू हो गई। अब तो कोई टेंडर नहीं हुआ तो सड़क कैसे बनने लगी? अगर टेंडर पहले शुरू हो गए थे तो सड़क चुनाव के दौरान भी बनाई जा सकती थी। कहीं पर कोई कोड ऑफ कंडक्ट इसके लिए मना नहीं करता, लेकिन फिर भी सारे काम रोके गए। अब अनिल विज के इन सब बयानों के बाद से हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है, क्योंकि अनिल विज ने जिस तरह से प्रशासन पर आरोप लगाया है कि प्रशासन चाहता था कि खून खराबा हो जाए और चुनाव रुक जाए, ये काफी गंभीर आरोप है। वो भी तब जब हरियाणा में एनडीए के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बने हुए 1 महीना बीत चुका है। ऐसे में अनिल विज के इस बयान पर सवाल उठने तो लाजमी है। यहाँ तक कि अनिल विज ने तो आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि उनके अपने ही लोगों ने उन्हें हराने की साजिश रची। बीजेपी के नेता ने उनकी ही प्रतिद्वंदी चित्रा सरवारा को, जो कि अंबाला कैंट से निर्दलीय उम्मीदवार थी, उनके लिए प्रचार किया, उनके कैंपेन्स में लोगों को जोड़ने का काम किया। अनिल विज ने कहा कि चुनाव तो जीते हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में कई ताकतें मेरे खिलाफ लड़ रही थीं। एक सज्जन आशीष तायल ने लोगों को गली गली में बैठक करके चित्रा सरवारा के कैंप में ज्वाइन कराया। उन्होंने जो किया सारे सबूत मेरे पास हैं। किसके कहने पर और क्यों किया ये मुझे मालूम नहीं। आगे अनिल विज ने कहा कि मैंने उनकी फेसबुक प्रोफाइल देखी, हर पेज पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ अपना फोटो अपलोड कर रखे हैं, ताकि अधिकारियों पर दबाव और कार्यकर्ताओं को प्रभावित किया जा सके। उनका मुख्यमंत्री के साथ क्या संबंध है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं मंच से कहना चाहता हूं कि भाजपा के खिलाफ जो काम किया है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री के साथ फोटो लगाने का उनको अधिकार नहीं है। उन्हें तुरंत ये फोटो फेसबुक से डिलीट कर देना चाहिए। हम मुख्यमंत्री को बदनाम नहीं होने देंगे। अनिल विज भले ही अपने इस बयान के जरिए ये कहना चाह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री को बदनाम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अनिल विज के खुद के दिए गए बाकी के आरोपों के बाद, यानी कि बाकी जो बयान दिए गए हैं, उनसे कयासों के बाजार तो एक बार फिर से गर्म हो चुके हैं। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कद्दावर नेता और कई बार मंत्री रह चुके अनिल विज की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी।
अनिल विज ने अंबाला कैंट सीट पर 7,277 वोटों से जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने यहां से परविंदर सिंह परी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं हरियाणा में बीजेपी के चुनाव जीतने से पहले ही मतदान के बीच अनिल विज ने मुख्यमंत्री बनने का दावा भी कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी और मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसे पार्टी चाहेगी। अगर पार्टी मुझे चाहेगी तो अगली मुलाकात आपसे मुख्यमंत्री आवास पर होगी। मैं पार्टी में सभी से सीनियर हूं। अनिल विज के इन्हीं दावों पर गौर करते हुए और उनके अब के आरोपों को जोड़ते हुए कहा जा रहा है कि शायद अनिल विज का सीएम पद की दावेदारी ठोकना ही उनके लिए मुसीबत बन गया और उन्हें हराने की कोशिश की गई। लेकिन अब जब अनिल विज हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए हैं तो वो जिस तरह से अपनी ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, उसे लेकर कथित तौर से यह भी कहा जा रहा है कि शायद ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अनिल विज मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, जो कि पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन अब अनिल विज के आरोपों से हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में बवाल जरूर मच गया है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, परिणाम सामने आ चुके हैं, सरकार बने 1 महीना हो चुका है। ऐसे में इतने दिनों बाद जब अनिल विज ने ये आरोप लगाए हैं तो सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अनिल विज का मकसद क्या है, क्योंकि इशारों ही इशारों में अनिल विज ने अपनी ही सरकार को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले नगर पालिका ने हमारी मंजूर की हुई सड़कें बनाने से रोक दिया था, जो कि अब वो दोबारा से बनाना शुरू हो गई हैं। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन अनिल विज के इस एक आरोप से अब सवाल ये भी उठता है कि क्या उनका अपनी ही सरकार पर इतना बड़ा सवाल उठाना सही है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।